Hello everyone, welcome to Diksha classes. As you already know, I am Zora Parveen. Want to show you and describe us computer language of class 6. So please watch our DPA YouTube channel and subscribe us and like us. So let's start computer language. Our chapter name is a computer language. Firstly, try to understand the meaning of this word. What is the meaning of language? What is the meaning of a computer language? Let's try to understand. Firstly, we will try to understand what is the meaning of language. Language is a medium by which we can express our views and feelings. लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है जिससे कि हम अपने व्यूज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज बता सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू. तो लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस अवर व्यूज एंड फीलिंग्स. एक ऐसा रास्ता है जिससे कि हम अपने व्यूज एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, if I have to talk you, then I also need a language. अगर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तो मुझे भी लैंग्वेज की ज़रूरत है, नहीं तो मैं आपसे बात कैसे कर पाती. सो लैंग्वेज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक लैंग्वेज, जिससे कि हम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं. Same like that computer language. Now let's try to understand what is the computer language. What is the work of a computer language? If we have to communicate with computer, अगर हमें computer से communicate करना है, then we also need a language. If we have to communicate with computer, then we also need a language. So a language that is used to communicate with computer, that is known as a computer लैंग्वेज. जिससे कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें, कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकें, उसके लिए भी हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. तो जो लैंग्वेज कंप्यूटर से इंटरेक्शन में मदद करती है उसी को हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द डेफिनेशन. टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वी नीड अ लैंग्वेज. वी नीड अ लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जो कि कंप्यूटर समझ सके. टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर वी नीड अ लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड, दैट इज नोन एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज का ही ज़रूरत पड़ती है. अब व्हाट इज द वर्क ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज? कंप्यूटर लैंग्वेज का वर्क क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज का जो वर्क होता है वो होता है प्रोग्रामिंग्स लिखने का. क्योंकि कंप्यूटर, आपको जैसे पता है कि प्रोग्राम पे वर्क करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग्स लिखी जाती हैं वो सारी वर्क जो होता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में ही लिखा जाता है. तो कभी कभी हम ये भी पूछ लेते हैं कंप्यूटर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So computer programming language is a language used to write a computer program. कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए हम जिन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आपसे ये भी पूछ ले कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अ कंप्यूटर लैंग्वेज, यू ऑल्सो कैन राइट इट. कंप्यूटर लैंग्वेज इज ऑल्सो यूज टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, is also used to write the programs. अगर आपको interact with computer नहीं आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं it is used to write the programs. and main work जो होता है प्रोग्रामिंग्स लिखने का होता है. आप लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोग्रामिंग्स के बारे में पढ़ा था. लेट्स ट्राई टू रिकॉल इट. व्हाट इज द प्रोग्राम्स? प्रोग्राम क्या होते हैं इसे समझ लेते हैं. Program is a set of instructions. It is a guide. It is a rules and regulations. प्रोग्राम क्या होते हैं? एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. इट इज़ अ गाइड टू अ कंप्यूटर. एक कंप्यूटर के लिए गाइड का वर्क करते हैं. दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कंप्यूटर को ये बताते हैं क्या करना है. सो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कंप्यूटर को ये बताता है क्या करना है, कैसे करना है. ये सारी चीज़ें कौन गाइड करता है? आपका प्रोग्राम करता है. तो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम्स. Now come to the next topic, that is the types of computer language. What types of computer language? The development of a computer languages. जैसे जैसे computer languages का development होता जा रहा है वैसे वैसे has been classified into a following categories. उस हिसाब से हमने इसे following categories में divide कर लिया है. तो let's try to understand which type of categories it is. First categories is first generation language. First generation language as known as a
machine language. Second generation language is known as a assembly language. Third generation language as known as a high level language, and fourth generation language you can say is as a 4GL. Again I am repeating: first generation language, second generation language, third generation language, and the fourth generation language. First generation language is known as a machine language, second generation language is known as a assembly language, third generation language is known as a high level language. We have to learn this, बहुत important है. And the fourth generation language is known as a 4GL. तो ये बहुत important है, बहुत ही अच्छे से हमें ये learn करना है. और आ जाते हैं one by one. We will talk about these languages. So come to the first language, that is a machine language. Machine language. What is a machine language? Machine language is a first generation language. First generation language जो बनी थी वो कौन सी थी? आपकी machine language थी. अब ये क्या थी इसे समझ लेते हैं. It express in binary forms. जो भी हम लिखते थे कंप्यूटर में वो बाइनरी फॉर्म्स में लिखते थे. और बाइनरी फॉर्म्स आप लोग जानते ही हैं, डेट इज 0 एंड 1. डेट इज 0 एंड 1. बाइनरी फॉर्म्स क्या होते हैं? 0 और 1. तो हम जो भी कंप्यूटर को देते थे इंस्ट्रक्शन, वो किस फॉर्म में देते थे? 0 एंड 1 की फॉर्म में देते थे. 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन. 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन. हमें जो भी कंप्यूटर के अंदर लिखना होता था वो 0 और 1 की फॉर्म्स में लिखना होता था. अब इसके कुछ एडवांटेजेस थे. पहले एडवांटेजेस को समझ लेते हैं. इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 को आसानी से समझ लेता है, तो इसकी जो स्पीड थी वो काफ़ी हाई थी. और लो मेमोरी यूटिलाइजेशन, और इसमें मेमोरी का यूटिलाइजेशन भी बहुत कम होता था. लेकिन इसके कुछ डिएडवांटेजेस होते हैं. अगर आपको मैं कहूँ कि सारे के सारे वर्ड 0 और 1 में लिखिए, तो क्या आपको याद करना आसान होगा? सीखना आसान होगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और टाइम भी कंज्यूम होगा. सो इट इज़ टफ टू लर्न. इसे याद करना ही मुश्किल था क्योंकि 0 और 1 में एक्सप्रेस करने को कहता था. एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था. तो ये बहुत, इसके कुछ डिएडवांटेजेस के बारे में भी हमें पढ़ना है कि फर्स्ट इसका डिएडवांटेज क्या है. इसे लर्न करना बहुत मुश्किल था और इसे टाइम भी बहुत कंज्यूम होता था. इससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था, तो ये बहुत टफ थी याद करने में. सेकंड टॉपिक है कि ये पूरी तरीके से मशीन डिपेंडेंट थी. ये पूरी तरीके से मशीन डिपेंडेबल लैंग्वेज थी. पूरी तरीके से मशीन पे डिपेंडेंट लैंग्वेज थी. इसे कुछ ही स्पेशलाइज्ड पर्सन ही इस लैंग्वेजेस को यूज़ कर पाते थे. That is why it is known as a low level language. ये भी जाना जाता है मशीन लैंग्वेजेस को, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस को, और किस नेम से भी जाना जाता है? तो लो लेवल लैंग्वेज. क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये मशीन डिपेंडेबल लैंग्वेज है, पूरी तरीके से मशीन पर डिपेंड थी, इसीलिए इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है. कितनी बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LLL? तो फुल फॉर्म ऑफ LLL, low level language. Why we called it low level language? Because it is totally machine dependent language. ये पूरी तरीके से machine dependent language है. That is why we known as a low level language. Again इसके advantages पढ़ लेते हैं कि ये बहुत स्पीड तेज़ थी क्योंकि ये कंप्यूटर को आसानी से समझ में आ जाती थी और इसमें कम से कम मेमोरी यूटिलाइज होता था. लेकिन ये याद करने में बहुत टफ थी क्योंकि हमें 0 और 1 सब कुछ याद करना बहुत मुश्किल था और टाइम कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा होता था. और इट इज़ टोटली मशीन डिपेंडेबल लैंग्वेज. ये पूरी तरीके से मशीन डिपेंडेबल लैंग्वेज थी. डेट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ लो लेवल लैंग्वेज. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, that is the assembly language. As you know that it is a second generation language. ये second generation language थी जिसे हम assembly language कहते हैं. अब इस लैंग्वेज में नोमैनिक कोड्स का यूज़ किया गया और सिम्बल्स का यूज़ किया गया इन दी प्लेस ऑफ 0 और 1. 0 और 1 की जगह उसे याद, भाई डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है क्योंकि 0 और 1 को समझना बहुत टफ हो गया था, तो उसकी जगह पे किसका यूज़ करने लग गए? नोमैनिक कोड और सिम्बल्स का यूज़ करने लग गए उसके स्थान पे. सपोज डैट कि अगर हम मशीन लैंग्वेज में ऐड लिख रहे हैं, एडिशन लिख रहे हैं,
तो हमें क्या लिखना पड़ता था 0010, हमें क्या लिखना पड़ता था 0010। लेकिन अगर हम असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स का यूज करते हैं तो एडिशन के लिए हम क्या लिख सकते थे ऐड। सिर्फ शॉर्ट नेम का यूज करके हम लोग आसानी से असेंबली लैंग्वेज को यूज कर पाते थे। अगर हमें 0010 याद करना होता तो कितना मुश्किल होता, सबको कन्वर्ट कर करके लिखना पड़ता। लेकिन हमें असेंबली लैंग्वेज में शॉर्ट नेम में हम लोग इसके कोड को आसानी से लिख पाते थे। अब आगे समझ लेते हैं कि इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिएडवांटेजेस होंगे, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले फर्स्टली क्या है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। हम लोगों के तो आसानी से समझ में आएगी, हम लोगों को क्या मुसीबत है, हम लोग ऐड लिख देंगे। बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली अ मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, 0 और 1। आज तक आप लोगों को पता है कंप्यूटर सिर्फ मशीनी लैंग्वेज समझता है। तो असेंबली लैंग्वेज हैज़ टू कन्वर्ट इनटू अ मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर के अंदर उसे मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता था। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता था क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती थी। हम लोग तो आसानी से असेंबली लैंग्वेज में लिख देते थे, लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती थी। तो कंप्यूटर क्या करता था, उसे कन्वर्ट करता था। तो जो ट्रांसलेट प्रोग्राम करता था उसको क्या कहा जाता था, असेंबलर। क्या कहा जाता था, असेंबलर। ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज नोन एज अ असेंबलर। असेंबलर कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम। असेंबलर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने का वर्क करता था। किससे किसमें, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। असेंबली से मशीन में ये कन्वर्ट करने का वर्क करता था। क्या ज़रूरत थी कन्वर्ट करने की, क्योंकि कंप्यूटर को तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती थी, उसे कोई भी असेंबली लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। तो ये पॉइंट हो गए असेंबली लैंग्वेज के। फिर से मैं बता देती हूँ कि असेंबलर के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द असेंबलर। असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम। असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम। प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए हम असेंबलर का यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके और भी कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें हमें समझना होगा। द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। जो हम लोग प्रोग्राम लिखते थे वो असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे, तो उसे क्या कहा जाता है, सोर्स प्रोग्राम। पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोर्स प्रोग्राम। द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। जो भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है उसे हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है उसी को कहा जाता है सोर्स प्रोग्राम। लेकिन जो असेंबलर उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, जब असेंबलर उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, तब क्या बन जाता है वो, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। द प्रोग्राम कन्वर्ट इनटू अ मशीन लैंग्वेज। द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू अ मशीन लैंग्वेज बाय द असेंबलर। जो असेंबलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। फिर से समझ लेते हैं सोर्स प्रोग्राम क्या होता है। ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा होता है, मशीन लैंग्वेज में। आफ्टर द कन्वर्जन इन मशीन लैंग्वेज इज नोन एज अ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जब तक वो असेंबली लैंग्वेज में होता है तब तक क्या बन जाता है वो, सोर्स प्रोग्राम। तब तक वो क्या रहता है, सोर्स प्रोग्राम। सो मेन डिफरेंस बिटवीन द सोर्स प्रोग्राम एंड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये भी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। सो इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ लो लेवल लैंग्वेज। इसीलिए इसे भी क्या कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपने अच्छे से दोनों लैंग्वेजेस के बारे में समझ लिया है। नेक्स्ट 2 लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।